भारत ने चुपचाप ऐसा टेस्ट कर दिया है जिसकी आवाज़ सीधे दुश्मनों तक पहुंची है। 2 मिसाइलें, एक हेलीकॉप्टर और समुद्र के बीच हुआ ऐसा हमला जिसने बता दिया कि अब हिंद महासागर में खेल बदल सकता है। लेकिन आखिर हुआ क्या है? क्या भारत ने कोई नई सीक्रेट मिसाइल उतार दी है? क्या चीन और पाकिस्तान की नौसेना के लिए ये खतरे की घंटी है? या फिर ये आने वाले युद्ध का नया ट्रेलर है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उस नए टेस्ट की जिसने दिखा दिया कि अब भारत सिर्फ जमीन और हवा में नहीं, समुद्र में भी खतरनाक तैयारी कर चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की नज़र आज समुद्र पर है, क्योंकि जो समुद्र को कंट्रोल करेगा वही व्यापार को कंट्रोल करेगा, वही सप्लाई रूट्स को कंट्रोल करेगा और वही रणनीतिक दबाव बनाएगा। चीन पिछले कुछ सालों से अपनी नौसेना तेजी से बढ़ा रहा है। नई पनडुब्बियां, नए युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और हिंद महासागर में बढ़ती मौजूदगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी सीमित क्षमता के बावजूद नेवी को मजबूत करने में लगा है। यानी भारत के सामने चुनौती साफ है। अगर समुद्र सुरक्षित नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था भी सुरक्षित नहीं। अगर समुद्र रास्ते खतरे में आए तो तेल सप्लाई से लेकर व्यापार तक असर पड़ सकता है। और शायद इसी खतरे को समझते हुए भारत ने अब अगला कदम उठा दिया है। हाल ही में भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने मिलकर एक ऐसा टेस्ट किया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। एक हेलीकॉप्टर से लगातार 2 एंटीशिप मिसाइलें लॉन्च की गई। इसे सामान्य लॉन्च मत समझिए, इसे कहते हैं सॉल्वो लॉन्च। मतलब दुश्मन पर एक के बाद एक तेज हमला, ताकि बचने का मौका ही कम हो जाए। अगर पहली मिसाइल रोक भी ली जाए तो दूसरी तुरंत पहुंच सकती है। और आधुनिक युद्ध में यही रणनीति बेहद खतरनाक मानी जाती है। अब सवाल है, ये मिसाइल कौन सी थी? इसका नाम है NASM-SR, यानी नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। नाम छोटा है लेकिन काम बड़ा खतरनाक है। यह मिसाइल खास तौर पर दुश्मन के युद्धपोतों, सपोर्ट शिप्स और समुद्री टारगेट्स को ख़त्म करने के लिए बनाई गई है। सबसे बड़ी बात, इसे बड़े जहाज से नहीं, हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। यही चीज़ इसे और ज़्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर तेज़ी से लोकेशन बदल सकता है, कम ऊंचाई पर उड़ सकता है, अचानक हमला कर सकता है और तुरंत वापस लौट सकता है। अब एक सीन सोचिए, समुद्र में दुश्मन का जहाज आगे बढ़ रहा है। उसे लगता है खतरा सिर्फ सामने दिख रहे युद्धपोतों से है, लेकिन अचानक आसमान से भारतीय हेलीकॉप्टर आता है और कुछ सेकंड में 2 मिसाइलें छोड़ देता है। जब तक दुश्मन संभले तब तक बहुत देर हो चुकी हो सकती है। यही वजह है दुनिया की आधुनिक नौसेनाएं अब सिर्फ बड़े जहाज़ों पर निर्भर नहीं है। अब गेम बदल चुका है। आज लड़ाई स्मार्ट मिसाइलों, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और तेज स्ट्राइक सिस्टम से जीती जाती है। और भारत अब उसी दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात सिर्फ मिसाइल नहीं, बल्कि इसका स्वदेशी होना है। यानी ये सिस्टम भारत में बना है, भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। मतलब साफ है, आने वाले समय में भारत की विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम हो सकती है। जहाँ चीन संख्या दिखाता है, भारत अब टेक्नोलॉजी दिखाने की तैयारी कर रहा है। जहाँ कुछ देश बड़े-बड़े बेड़े दिखाते हैं, भारत सटीक वार की ताकत बना रहा है। अगर आने वाले समय में NASM-SR बड़े पैमाने पर नौसेना में शामिल होती है, तो अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत की ताकत और मजबूत हो सकती है। और यही कारण है कि इस टेस्ट को सिर्फ एक परीक्षण नहीं, बल्कि आने वाले समय का संकेत माना जा रहा है। अब सवाल आपसे, क्या भारत को ऐसे स्वदेशी हथियारों पर और तेजी से काम करना चाहिए, या फिर अभी भी विदेशी सिस्टम खरीदना ज़्यादा बेहतर रहेगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। क्या आने वाला युद्ध सिर्फ ज़मीन पर नहीं, समुद्र पर भी तय होगा? और अगर आपको भी हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर गर्व है, जो लगातार दिन रात मेहनत करके भारत के लिए एक से बढ़कर एक नई तकनीक और घातक हथियार तैयार कर रहे हैं,
तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और जय हिंद लिखकर कमेंट करें। जय हिंद।